लाडली बहना योजना को लेकर अब सियासत गरमाती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शुरू हो गई पात्र और अपात्र की छटनी। महिला एवं बाल विकास आयुक्त का आदेश, पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा है। तो जो पात्र हितग्राही है उनकी सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। पिछली लिस्ट से लाडली बहनों को मदद दी जा रही है, तो क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है? ये बड़ा सवाल है। तो अब राजनीतिक बहस भी गर्मा गई है। महिला एवं बाल विकास आयुक्त का आदेश, तो लाडली बहना पर यह सियासत चल रही है। आपको बता दें कि एमपी में लाडली बहनों की संख्या 1,32,00,000 है। लाडली बहना पर सियासत, उनके खाते में आते हैं 1,000 रुपए। अक्टूबर से खाते में 1,250 रुपए आने लगे और कांग्रेस ने हितग्राही बहनों की लिस्ट पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए 5 मार्च 2023 ये वो डेट है जब लाडली बहना की शुरुआत हुई थी और लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपए आने की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर से खाते में 1,250 रुपए आने लगे, यानी 250 रुपए बढ़ गए और कांग्रेस ने हितग्राही बहनों की लिस्ट पर अब सवाल खड़े कर दिए। देखिए एक ट्वीट जो लगातार चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। शुरू हो गई पात्र और अपात्र की छटनी। ये जो आदेश है, इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई। 5 मार्च 2023 को लाडली बहना की शुरुआत हुई और लाडली बहना के खाते में 1,000 रुपए आते हैं। अक्टूबर से खाते में 250 बढ़ के आने लगे, यानी कि 1,250 रुपए आने लगे। कांग्रेस ने हितग्राही बहनों की लिस्ट पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। लाडली बहनों की संख्या आपको बता दें 1,32,00,000 रुपए है। 32 लाख है लाडली बहनों की संख्या। तो मोहन सिंगार के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार क्या किया है, आइए सुनते हैं। देखिए, या तो उमंग सिंगार जी की ये भ्रम फैलाने की फितरत कहूं या उसकी अज्ञानता कहूं कि जो उन्होंने सरकारी पत्र की भाषा को भी नहीं समझा। वो पूर्व मुख्यमंत्री और इतने वरिष्ठ राजनेता हैं। पात्र अपात्र ये सिर्फ सरकारी भाषा है जो दिशा निर्देशों के तौर पे दी गई है। हितग्राही यथावत रहेंगे और सबको पैसा मिलेगा। इसलिए कांग्रेस जो झूठ की फैक्ट्री चालू कर चुकी है उसको बंद करे और उमंग सिंगार जी कम से कम उसको लीड ना करे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए। सूरज, क्या कांग्रेस वाकई जो सरकारी भाषा वो नहीं जान रही, या फिर ये जानबूझ के ट्वीट किया गया था ताकि इस पर एक बड़ी राजनीतिक बहस हो सके? देखिए, बिल्कुल खासतौर से हम देखें लाडली बहना ही वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लेकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया और वही कारण है कि अब सरकार बदलने के बाद, खासतौर से मुख्यमंत्री बदलने के बाद, कांग्रेस इसी मुद्दे को उठाना चाहती है कि आखिर लाडली बहना को बीजेपी की सरकार क्यों भूलती जा रही है। हालांकि एक आदेश का हवाला दिया जा रहा है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पात्र जो लाडली बहनें हैं उनके अकाउंट नंबर बैंक तक भेजें ताकि 10 तारीख को जो राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाती है वो जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस भाषा को लेकर ही कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ट्वीट किया है कि आखिर इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्या ये कोई संदेह है, पात्र और अपात्र के बीच कोई छटनी की जा रही है। हालांकि बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जो पत्र है उसकी भाषा को उमंग सिंगार नहीं समझ पा रहे और झूठ फैलाने की, झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है वो चला रहे हैं। जबकि सरकार स्पष्ट कह चुकी है, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में लगातार काम होता रहेगा, वो योजनाएं चलती रहेंगी। जिस हितग्राही के खाते में जिस योजना के तहत पैसा आता है वो जाता रहेगा। लेकिन सिर्फ जनता के बीच झूठ बोलकर भ्रम फैलाना, यही कांग्रेस का काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक प्रकार से देखिए पात्र और अपात्र को लेकर अब ये राजनीतिक लड़ाई सामने आ गई है। एक ट्वीट के जरिए भले ही उन्होंने ये कहा हो, लेकिन इसको लेकर अब ये राजनीतिक बहस का विषय हो गया। बहरहाल हम आगे